अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि खैरियत वाफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर नंबर 7 के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स और स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन्स और लास्ट परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इन हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पर देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। तो उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो फिजिकल स्टेट या फिजिकल नेचर की बात कर लेते हैं। जो अल्केन्स यानी जो इथीन से स्टार्ट होते हैं, इथीन से ब्यूटीन तक, तो ये जो हमारे पास होते हैं एट 25 सेल्सियस के ऊपर या 298 केल्विन के ऊपर इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है, जो इथीन से ब्यूटीन तक, तो ये होते हैं गैसेस फॉर्म के अंदर। किसके अंदर? गैसेस फॉर्म में होते हैं। अब इसी तरह जो है पेंटीन से, कहाँ से? पेंटीन से पेंटिकेन तक यानी 15 तक, ये जो अल्कीन्स होते हैं ये हमारे पास लिक्विड होते हैं। किस फॉर्म के अंदर? ये लिक्विड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं एट 25 सेल्सियस के ऊपर। तो इसी तरह हेक्सडिकेन से ऑनवर्ड जो ऊपर है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एट 25 सेल्सियस के ऊपर। तो सेकंड पॉइंट सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। जो अल्केन्स होते हैं आर वीकली पोलर। तो ये क्या होते हैं? वीकली पोलर होते हैं। तो अल्कीन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये पानी के अंदर क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं, बट दे आर सोल्यूबल इन अल्कोहल। तो ये क्या होते हैं? अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल होते हैं। अल्कोहल में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। अगर इसकी थर्ड पॉइंट जो ऑर्डर्स की बात करते हैं, तो अल्कीन्स हैव characteristic smell and burn with luminous flame। तो यही आता है कि जो अल्कीन्स होते हैं एक तो करेक्टरिस्टिक स्मेल रखते हैं, ठीक है, और बर्न विद लुमिनस फ्लेम। तो फोर्थ पॉइंट है कि अगर पोलैरिटीज की बात करते हैं तो अनलाइक अल्कीन दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज because of sp2 hybridization। तो जो अल्केन्स होते हैं ये क्या होते हैं? वीकली पोलर होते हैं प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई अल्केन्स आर हाईली रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जस्टिफाई। तो यहाँ पर देखो पहले पहला जिसका पॉइंट है, इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड partially p orbital overlap with parallel fashion। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड पार्शली पी ऑर्बिटल ओवरलैप विद पैरेलल फैशंस, यहाँ पर देखा जाए ये जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं
तो ये चीज़ क्या करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ें आप बनाते हैं, हमारे पास जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं ये ओवरलैप होते हैं पैरेलल फैशंस में, और यहाँ पर पी ऑर्बिटल में से एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप होकर ये चीज़ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसी तरह इसका सेकंड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electrons is thus away from the line joining the two nuclei। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होगा इधर अवे, दूर होगा किस चीज से, फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई। तो ड्यू टू दिस रीजन तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस firmly held between the nuclei। तो इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस फर्मली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई। पाई बॉन्ड आर weak bond as compared to sigma bond during a reaction it break comparatively easily, rendering alkanes are reactive group of compound। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक reagent easily attack it, therefore alkenes undergo electrophilic reaction easily। तो that is why alkenes are highly reactive hydrocarbons। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है, वाई अल्कीन्स आर हाईली रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। तो इसी तरह रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड अल्कीन्स के ड्रॉ कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास एक मोनो सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पर क्या है, एक मोनो सब्स्टिट्यूट है, और यहाँ पर दो मोनो सब्स्टिट्यूट हैं, और यहाँ पर भी दो मोनो सब्स्टिट्यूट हैं, लेकिन ये ट्रांस में है। और इसी तरह यहाँ पर तीन मोनो सब्स्टिट्यूट हैं, और यहाँ पर चार मोनो सब्स्टिट्यूट। अब देखो सब्स्टिट्यूट को, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट जिसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर ये हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूट है। और यहाँ पर देखो ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पर भी कोई सब्स्टिट्यूट लगा, ये दो सब्स्टिट्यूट हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी क्या है, दो सब्स्टिट्यूट हैं, यहाँ पर भी दो सब्स्टिट्यूट हैं, और यहाँ पर तीन सब्स्टिट्यूट हैं, यहाँ पर भी तीन सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पर क्या है, चार सब्स्टिट्यूट हैं, यहाँ पर चार सब्स्टिट्यूट हैं। अब देखो, जब मोनो सब्स्टिट्यूट इज लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू डाई सब्स्टिट्यूट, तो ये चीज़ क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूट जिसमें क्या है, एक सब्स्टिट्यूट हो अल्कीन्स का, तो ये लेस स्टेबल होता है किससे, डाई सब्स्टिट्यूट के। और ये जो डाई सब्स्टिट्यूट है, तो ये क्या, सिस सब्स्टिट्यूट। और इसी तरह सिस जो सब्स्टिट्यूट है ये लेस स्टेबल होता है ट्रांस अल्कीन से, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ट्रांस, ये तो पता होगा आप लोगों को, ट्रांस अल्कीन्स वगैरह का। तो इसी तरह ये क्या है, ट्रांस। और ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास यहाँ पर देखो दो सब्स्टिट्यूट हैं, एक हमारे पास यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट है, और एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूट है। तो ये दो सब्स्टिट्यूट हैं, जैसा कि यहाँ पर भी दो सब्स्टिट्यूट, लेकिन ये ट्रांस है, ये क्या, सिस है। तो जो डाई सब्स्टिट्यूट ये लेस होता है किससे, ट्राई सब्स्टिट्यूट से। तो यहाँ पर कितने, तीन सब्स्टिट्यूट है, एक यहाँ पर ये, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ट्राई सब्स्टिट्यूट किससे लेस होता है, टेट्रा सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे तो अल्केन्स की स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। तो इसी तरह अगर इसके सेकंड पॉइंट की स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ कार्बोकेटाइन कीटाइन फ्री रेडिकल्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग they all are stabilized by substitute that release electrons to them। तो यही है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो कार्बोकेटाइन्स फ्री रेडिकल्स या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टिंग, तो दे ऑल आर स्टेबलाइज, कब स्टेबलाइज, बाय सब्स्टिट्यूट दैट रिलीज द इलेक्ट्रॉन टू देम। तो तब अल्कीन जो होंगे वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, अगर क्या सब्स्टिट्यूट रिलीज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह फिफ्थ पॉइंट के अंदर है परसेंटेज एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड पोलैरिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेते हैं, जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। यहाँ पर अगर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अल्केन्स के अंदर, तो वो क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन अल्केन्स के अंदर ये होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इसी तरह अल्कीन्स के अंदर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की बात कर लेते हैं, वो क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इसी तरह अगर अल्काइन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की बात करते हैं, तो वो क्या होती है, sp होती है हाइब्रिड। तो यहाँ से देखा जाए
जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, तो यहाँ पर जो अल्केन्स होते हैं तो वहाँ पर ये 1:3 की रेशो होती है, तो इसके अंदर क्या होता है 20% एस करेक्टर होता है। तो इसी तरह अल्कीन्स के अंदर अगर हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर्स की कार्बन की, वो क्या होते हैं, क्योंकि इसमें 1:2 होते हैं तो इसमें 33% एस करेक्टर पाया जाता है। और इसी तरह एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो अल्काइंस के अंदर यानी यहाँ पर जो एस करेक्टर होते हैं वो क्या होता है 50% एस करेक्टर होते हैं। क्यों? देखो जितना हमारे पास यहाँ पर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगी उतना परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा होता है। तो यही बात है कि जो अल्कीन्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन की होती है 2.48 होती है। उसी तरह अगर अल्कीन्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर दी जाए तो वो क्या होती है 2.66 होती है। और इसी तरह अल्काइंस के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन हाइड्रोजन की वो क्या होती है 2.9 होती है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उतना परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा, उतना बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा। तो ये चीज़ जो है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से यहाँ से ये MCQs आ जाता है एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और MD कैट के लिहाज से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से कोई एक आध MCQs आ जाता है। और ये चीज़ भी जो थी आप लोगों के MD कैट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। तो ये रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स जो था वो आप लोगों के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वाई अल्कीन्स आर हायर रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड जस्टिफाई इट। तो इसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।